2026 की शुरुआत में भारत की विदेश नीति और भू राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। विशेषकर अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते, ट्रेड डील और रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत का रुख काफी महत्वपूर्ण हो गया है। 1. अमेरिका, वेनेजुएला और तेल का नया खेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हालिया बातचीत के बाद भारत की ऊर्जा रणनीति में बड़ा मोड़ आया है। वेनेजुएला तेल की वापसी। अमेरिका ने भारत को संकेत दिए हैं कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदना फिर से शुरू कर सकता है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि भारत ईरान और रूस पर अपनी निर्भरता कम करे और इसके विकल्प के रूप में वेनेजुएला और अमेरिकी कच्चे तेल को चुने। रूस से दूरी। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल आयात कम करने पर सहमत हुआ है। हालांकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश करेगा। टैरिफ डील। भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% होने की संभावना है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। 2. डीडॉलराइजेशन और ब्रिक्स। भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मल्टी करेंसी अप्रोच अपना रहा है। ब्रिक्स 2026। भारत ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दे सकता है। चुनौती। एक तरफ भारत स्थानीय मुद्राओं जैसे रुपया रूबल में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए वो पूरी तरह डॉलर विरोधी रुख अपनाने से बच रहा है। 3. कृषि, एग्रीकल्चर। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अमेरिकी दबाव। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों जैसे डेयरी और फल के लिए अपना बाजार खोले। भारत का रुख। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो किसान हितों से समझौता नहीं करेगी। भारत को उम्मीद है कि इस डील से भारतीय टेक्सटाइल और कृषि निर्यात को अमेरिका में बेहतर पहुंच मिलेगी। 4. पाकिस्तान और यूक्रेन युद्ध। पाकिस्तान। अमेरिकी थिंक टैंक CFR की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सीमा पर तनाव बढ़ने की मध्यम संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने भारत पाक विवाद में मध्यस्थता से इनकार कर दिया है और इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया है, जो भारत की कूटनीतिक जीत है। यूक्रेन युद्ध। अमेरिका चाहता है कि भारत युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाए। भारत लगातार संवाद और कूटनीति की वकालत कर रहा है, लेकिन पश्चिमी दबाव के बावजूद उसने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को पूरी तरह नहीं तोड़ा है। 5. चीनी आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला। चीन को आर्थिक रूप से संतुलित करने के लिए भारत चाइना+1 रणनीति का केंद्र बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब। अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील भारत को चीन के मुकाबले एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करती है। जहां चीनी सामानों पर अमेरिकी टैरिफ बहुत अधिक हैं, वहीं भारत को मिलने वाली रियायतें वैश्विक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करेंगी। विकास दर। 2026 में भारत की GDP विकास दर चीन लगभग 4.8% से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2026 की शुरुआत भारत के लिए एक भू राजनीतिक पुनर्गठन, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का वर्ष साबित हो रही है। फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने ऊर्जा और कूटनीति की दिशा बदल दी है। यहां उन प्रमुख बदलावों का विवरण दिया गया है जो आप जानना चाहते हैं। 1. ऊर्जा का नया समीकरण, रूस बनाम वेनेजुएला और अमेरिका। भारत ने अपनी ऊर्जा आयात रणनीति में एक यू-टर्न लिया है। रूस से दूरी। 2 फरवरी 2026 को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद को काफी कम करने या रोकने पर सहमति जताई है। इसके बदले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर दंडात्मक टैरिफ, जो 50% तक पहुंच गया था, को घटाकर 18% कर दिया है। वेनेजुएला तेल की वापसी। अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है। भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल, हैवी क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम हैं, जो रूस के तेल का एक सस्ता विकल्प बनेगा। $500 अरब की प्रतिबद्धता। भारत ने अगले कुछ वर्षों में अमेरिका से $500 अरब मूल्य की ऊर्जा, LNG, कोयला, कृषि उत्पाद और तकनीक खरीदने का वादा किया है। 2. डीडॉलराइजेशन और रुपया व्यापार। भारत की रणनीति अब संतुलन की है। भारत ने डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स देशों के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा दिया है, लेकिन अमेरिका के साथ इस नई डील के बाद भारत डॉलर के उपयोग को पूरी तरह बंद नहीं करेगा। भारत का लक्ष्य डॉलर पर निर्भरता कम करना है, न कि उसे पूरी तरह छोड़ना। 3. कृषि और व्यापार, एग्री ट्रेड, मार्केट एक्सेस। भारत अब अमेरिका से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों के आयात के लिए सहमत हुआ है। इसके बदले में भारतीय टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर और फार्मा सेक्टर को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है। प्रतिस्पर्धा।
18% टैरिफ के साथ भारतीय कपड़े अब बांग्लादेश और श्रीलंका, जिन पर 20% टैरिफ है, से भी सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। 4. यूक्रेन युद्ध और रूस के साथ संबंध। मध्यस्थ के रूप में भारत, अमेरिका का मानना है कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करना यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे रूस की आय कम होगी। रक्षा संबंध। तेल के मोर्चे पर पीछे हटने के बावजूद भारत रूस के साथ रक्षा सहयोग जैसे S-400 और Su-57 सौदे जारी रख रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। 5. चीनी आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला। चीन को पछाड़ने के लिए भारत ने दोहरी रणनीति अपनाई है। बजट 2026 की घोषणाएं। भारत सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम कोबाल्ट के लिए भारी सब्सिडी दी है, ताकि चीन पर निर्भरता खत्म हो। चाइना +1 अमेरिकी डील के बाद वैश्विक कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत को अपना मुख्य मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। भारत का लक्ष्य अपनी जीडीपी वृद्धि दर को 7% से ऊपर बनाए रखना है, जबकि चीन की वृद्धि दर धीमी हो रही है। निष्कर्ष। भारत की स्थिति। भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है और ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की आवाज भी। 3 फरवरी 2026 को घोषित भारत अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने भारतीय बाजारों में एक नई लहर पैदा कर दी है। इस डील के बाद भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। यहां टेक्सटाइल, फार्मा और शेयर बाजार पर इसके गहरे प्रभावों का विश्लेषण दिया गया है। 1. टेक्सटाइल सेक्टर, स्वर्ण युग की शुरुआत। टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग इस डील का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। भारतीय कपड़ों पर अमेरिकी टैरिफ अब 18% होगा, जो बांग्लादेश और वियतनाम लगभग 20% से कम है। इससे वैश्विक ब्रांड्स अपना ऑर्डर चीन और बांग्लादेश से हटाकर भारत को दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उछाल। 3 फरवरी को डील की खबर आते ही काइटेक्स गारमेंट्स, ट्राइडेंट, वेल्सपन लिविंग और केपीआर मिल जैसे शेयरों में 15% से 20% तक की तेजी देखी गई। रोजगार। निर्यात बढ़ने से भारत के टेक्सटाइल क्लस्टर्स जैसे तिरुपुर और सूरत में लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 2. फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, स्थिरता और विकास। भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। इस समझौते ने पिछले कुछ महीनों की अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। टैरिफ में भारी कटौती। कुछ दवा श्रेणियों पर लगने वाला 50% तक का दंडात्मक टैरिफ घटकर अब 18% पर आ गया है। मार्जिन में सुधार। कम टैरिफ के कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं की कीमत अमेरिका में 5-7% कम होगी, जिससे कंपनियों के मुनाफे मार्जिन्स में सुधार होगा। प्रमुख लाभार्थी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और ऑरोबिंडो फार्मा के शेयरों में 3% से 5% की बढ़त देखी गई है। 3. शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। रिकॉर्ड रैली। ट्रेड डील की घोषणा के बाद सेंसेक्स 2000 जोड़ अंक और निफ्टी 600 जोड़ अंक उछलकर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में 12 लाख रुपए करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ। रुपए की मजबूती। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.20 के स्तर पर मजबूत हुआ है, क्योंकि विदेशी निवेशकों FIIs का भरोसा भारतीय बाजार में फिर से लौटा है। विदेशी निवेश FDI विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिरता के बाद भारत में अगले कुछ महीनों में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। 4. अन्य उभरते हुए सेक्टर प्रभाव। प्रमुख स्टॉक्स। सीफूड। टैरिफ घटने से झींगा, श्रिम्प निर्यात बढ़ेगा। अवांटी फीड्स, एपेक्स फ्रोजन। ऑटो कंपोनेंट्स। अमेरिकी सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। मदरसन सुमी, भारत फौज। केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स के निर्यात में तेजी आएगी। SRF, आरती इंडस्ट्रीज। सावधानी। जहां उद्योग जगत इस डील का स्वागत कर रहा है, वहीं विपक्षी दल और किसान संगठन जैसे SKM चिंतित हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी पोल्ट्री के लिए बाजार खोलने से भारतीय किसानों पर बुरा असर पड़ सकता है। फरवरी 2026 के इस ऐतिहासिक भारत अमेरिका समझौते ने न केवल व्यापार बल्कि IT और रक्षा डिफेंस क्षेत्रों में भी एक नए अध्याय की शुरुआत की है। कल 4 फरवरी 2026 को शेयर बाजार में इन दोनों क्षेत्रों के शेयरों में भारी वॉल्यूम देखा गया है। यहां इसका विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. IT सेक्टर, IT सर्विसेज, वीजा और AI की नई राह। पिछले साल के तनाव के बाद इस ट्रेड डील ने भारतीय IT कंपनियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट तैयार किया है। वीजा उदारीकरण की उम्मीद।
डील के तहत अमेरिका भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B और L-1 वीज़ा नियमों में कुछ ढील देने पर विचार कर रहा है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों की लागत, ऑपरेशन कॉस्ट में कमी आएगी। AI और क्लाउड पार्टनरशिप। भारत और अमेरिका ने AI फॉर गुड पहल के तहत डेटा शेयरिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्टॉक रिएक्शन। TCS, इन्फोसिस और HCL टेक जैसे दिग्गजों के शेयरों में 4-6% की रिकवरी देखी गई है, क्योंकि अब टैरिफ युद्ध का डर खत्म हो गया है। 2. रक्षा क्षेत्र, डिफेंस, आत्मनिर्भरता से वैश्विक निर्यात तक। रक्षा के मामले में भारत अब केवल एक खरीदार नहीं, बल्कि एक पार्टनर बन रहा है। जेट इंजन तकनीक, GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के बीच F-414 जेट इंजन के पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण टोट पर काम तेज हो गया है। ये भारत के तेजस मार्क 2 के लिए गेम चेंजर है। प्रेडेटर ड्रोन्स, OM MQ-9B। भारत को मिलने वाले इन ड्रोन्स की असेंबली अब भारत में ही होगी, जिससे घरेलू रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख लाभार्थी। शेयर बाजार में HAL, मज़ागो डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BL के शेयरों में मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखा जा रहा है। निवेशक इन्हें लंबे समय के लिए सुरक्षित मान रहे हैं। 3. भविष्य की चुनौतियां और अवसर, एक तुलना। क्षेत्र, मुख्य अवसर, मुख्य चुनौती। IT अमेरिकी कंपनियों से बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। AI के कारण मैनपावर की घटती मांग। रक्षा, डिफेंस, मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने का अमेरिकी दबाव। स्पेस, इसरो और नासा का संयुक्त मून मिशन 2026-27। चीन के तेजी से बढ़ते स्पेस प्रोग्राम से कड़ी टक्कर। भारत की रणनीतिक जीत। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह खत्म किए बिना अमेरिका से ये रियायतें हासिल की हैं। ये मल्टी अलाइनमेंट की नीति की बड़ी जीत है। रूस ने भी कल एक बयान में कहा है कि वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते से भारत रूस रक्षा सौदों जैसे S-400 की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फरवरी 2026 की इस भारत अमेरिका ट्रेड डील का सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। ये केवल बड़े कॉरपोरेट्स का सौदा नहीं है, बल्कि इसका असर रसोई से लेकर आपकी कार की टंकी तक दिखेगा। यहाँ आम आदमी पर होने वाले 4 प्रमुख असर दिए गए हैं। 1. पेट्रोल और डीजल की कीमतें, क्या सस्ता होगा? सबसे बड़ा बदलाव कच्चे तेल के आयात में आ रहा है। रूस से वेनेजुएला की ओर। भारत अब रूस से महंगा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाएगा। असर, क्योंकि भारत अब अपनी शर्तों पर बेहतर डिस्काउंट हासिल कर रहा है। आने वाले हफ्तों में सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOC, HPCL पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 से ₹5 तक की कटौती कर सकती हैं। इससे परिवहन लागत कम होगी और महंगाई पर लगाम लगेगी। 2. किचन का बजट, खाने के तेल और फल। डील के तहत भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए दरवाजे खोले हैं। सस्ता आयात, अमेरिका से आने वाले बादाम, अखरोट, सेब और दालों पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा। महंगाई में राहत, यदि आप ड्राई फ्रूट्स या प्रीमियम अमेरिकी फल खरीदते हैं तो उनकी कीमतें 10-15% तक गिर सकती हैं। हालांकि घरेलू किसानों को बचाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, भारत अमेरिका के बीच ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत सेमीकंडक्टर डील पर काम चल रहा है। असर, भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने और टैरिफ कम होने से स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों EV की कीमतें स्थिर होंगी। भविष्य में मेड इन इंडिया आईफोन और अन्य गैजेट्स और भी किफ़ायती हो सकते हैं। 4. रोजगार और आय, जॉब्स और इनकम। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में आई तेजी से नए रोजगार पैदा होंगे। IT प्रोफेशनल्स, वीज़ा नियमों में संभावित ढील और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की सैलरी और बोनस में सुधार की उम्मीद है। रुपए की मजबूती, यदि रुपया 90 के स्तर पर स्थिर रहता है तो विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों का खर्च थोड़ा कम होगा। संक्षेप में, फायदा या नुकसान। मध्य प्रभाव, आम आदमी के लिए परिणाम। ईंधन, फ्यूल, सस्ता, आयात, राहत, कीमतें घट सकती हैं। किचन, अमेरिकी एग्रो प्रोडक्ट्स, मिश्रित, उपभोक्ता को सस्ता, किसान को चिंता। दवाइयाँ, एक्सपोर्ट डिमांड, स्थिर कीमतें, सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता। नौकरी,
मैन्युफैक्चरिंग और आईटी, नए अवसर और बेहतर इंक्रीमेंट। निष्कर्ष: कुल मिलाकर अल्पावधि शॉर्ट टर्म में यह डील महंगाई कम करने में सहायक होगी। हालांकि लंबी अवधि में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के आने से हमारे ग्रामीण भारत की आय प्रभावित न हो। 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ यहां दिए गए हैं। ये आपकी आगामी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता 2026 प्रश्नोत्तरी MCQ। प्रश्न 1। फरवरी 2026 के समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात जैसे टेक्सटाइल और फार्मा पर टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? A 10%, B 18%, C 25%, D 5%। प्रश्न 2। इस समझौते के बाद भारत ने किस देश से तेल आयात कम करने और उसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है? A ईरान, B रूस, C इराक, D सऊदी अरब। प्रश्न 3। चाइना +1 रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? A चीन के साथ व्यापार दोगुना करना, B केवल चीन से सामान खरीदना, C आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करना और भारत जैसे विकल्पों को चुनना, D चीन की मुद्रा का उपयोग करना। प्रश्न 4। भारत और अमेरिका के बीच किस रक्षा तकनीक के पूर्ण हस्तांतरण टोटी पर काम तेज करने का समझौता हुआ है? A परमाणु पनडुब्बी, B GEF 414 जेट इंजन, C मिसाइल डिफेंस सिस्टम, D स्पेस शटल। प्रश्न 5। इस व्यापार समझौते के बाद भारतीय रुपया और डॉलर का क्या संबंध रहा? A रुपया और कमजोर हुआ, B डॉलर पूरी तरह बंद हो गया, C विदेशी निवेश FII आने से रुपया मजबूत होकर 90.20 के करीब स्थिर हुआ, D कोई बदलाव नहीं हुआ। उत्तर कुंजी आंसर की। 1 B 18%, 2 अनबी रूस, 3 आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन पर निर्भरता कम करना, 4 BGEF 414 जेट इंजन, 5 ऑसी रुपया मजबूत होकर 90.20 के करीब स्थिर हुआ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही गहन विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे इस अपडेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और भविष्य के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।